मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सैंपल के लिए लाई गई सरसों वापस नहीं लौटाने से आक्रोशित किसानों ने लगाया धरना। पैरवी करने पहुंचे वार्ड पार्षद उलझे किसानों के साथ। 6 माह से नहीं मिली मजदूरी, जिला कलेक्टर के समक्ष किया प्रदर्शन। नशा मुक्त भारत निबंध प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रतिभागी सम्मानित, जिला कलेक्टर कानाराम ने किया सम्मानित। नगर परिषद के नाम दर्ज भूमि का मौका मुआयना करने की मांग, सरपंच के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन धान मंडी में लैब में जांच के लिए लाए गए सरसों के सैंपल वापस नहीं देने से आक्रोशित किसानों ने गुरुवार को धरना देकर रोष जताया। उन्होंने लैब के कंप्यूटर ऑपरेटर पर सैंपल के लिए लाई गई सरसों रखकर उसे मंडी में बेचने का आरोप लगाया। इस दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर की पैरवी करने पहुंचे एक वार्ड पार्षद और किसानों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। किसानों ने कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाने की मांग की। सूचना मिलने पर कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा मौके पर पहुंचे और आक्रोशित किसानों से समझाइश की। सचिव की ओर से ऑपरेटर को हटाकर मंडी के नियमित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने से आक्रोशित किसान शांत हुए और धरना उठा लिया। माने चोर के ला रहे हैं, ते चोरी देखी के मारी है, चोरी देखी मारी है, तू सपोर्ट कर ला रहे है सरेआम यार, कर्मचारी है के, अरे तू सपोर्ट कर ला रहे है यार सरेआम, चोरी करने की बात हो रही है। ओ कुलदीप भी किया गया माने चोर भाई जी कहूंगा सदी देखी ना मारी, ते चोरी की सदी देखी ना मारी, सामने बड़ी है यार, अरे की चोरी हड़े पड़े यार, सामने बड़ी है, सामान सामने हड़े पड़े, चोरी बड़ी है, हड़े पड़े, आ चोरी है क्या, आ चोरी है क्या, चोरी किसी देखी, आ सामने बड़ी है यार, तू मेरी चोरी बता, आ देख तू मेरी चोरी समय बड़ी है, तू चोर, तू कर लगे बोलेगा बना दो यार, मैं बोलने लग रही हूँ, मैं बोलने लग रही हूँ, हाँ मैं तो बूझ मार के बोला, हाँ कुलदीप बोल चोर न चोर, चोरी कहूंगा और क्या कहूँगा, चोरी कहूंगा, मंडी समिति लाइव चो सुनो बड़ी है 100 ग्राम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਠੀ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੀ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਗੁਰਗ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਲੇਲਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। आज जो सरसों की जो सैंपल है वो सैंपल निकालने आते हैं काश्तकारों, उनकी जो सरसों 150-200 ग्राम है वो भ्रष्टाचारी ये डिब्बे में रखते थे। उसके लिए इन पे छापामारी किया, आज मौके पे बरामद भी किया है और पता भी चला है कि 28 क्विंटल इसने सरसों पहले बेच भी दी है। ये जो मसला बनने के बाद इन लोगों ने हमायतिये भी बुलाए हैं हमारे को धमकाने के लिए। कुछ आदमी वीडियो में भी आपको दिखेंगे जो आपने बनाई हुई है, और हम तो ये कह रहे हैं भी चोरों का कभी साथ ना दें और सच्चे आदमी के साथ, किसान सच्चा मित्र है, एक देश का पेट भरने वाला, उसके साथ खड़े। बहस इसलिए होती, काका सिंह ने सुबह फोन किया और हम मंडी समिति में आए, जहां जो सैंपल थे सरसों के उनकी जांच को लेकर, जो सैंपल की सरसों थी वो वापस ना देने वह उनको इकट्ठी करके बेचने का मामला था जी। किसी ने बताया हमारे को, तो मौके पे पहुंचे और देखा, वीडियो में भी है। उस लड़के ने पार्षद को बुलाया और हमारे को धमकाने लगा। हमने उसकी वीडियो भी बनाई है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा धक्का भी किया हमारे साथ। आधा पौना घंटा हम बोलते रहे आपस में, तो बाद में वो चला गया। हमने ज्ञापन भी सौंप दिया गया है और जो लड़के लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए, जो सैंपल ले रहे हैं और जांच कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो मंडी में लैब में सरसों का सैंपल किसान निकलवाने आते हैं, तो किसानों ने ज्ञापन दे करके एक रोष व्यक्त किया है कि किसानों को सैंपल वापस नहीं दिया जा रहा है। तो इस संबंध में मंडी के कार्मिक को पाबंद कर दिया है कि कोई भी किसान आए उसको सैंपल वापस दिया जाए। इसके अलावा 2 कंप्यूटर ऑपरेटर जो लैब का काम करते थे उनके प्रति उनका गहरा रोष है कि उन्होंने सरसों का सैंपल न दे करके और काफ़ी सारी सरसों इकट्ठी करके बेची है। तो जिसके संदर्भ में उसकी जाँच करेंगे और ऑपरेटर 2 है उनको हटाने की मांग करी है। उनकी जगह पर मंडी समिति के परमानेंट जो नियमित कर्मचारी है उसकी ड्यूटी लगा दी है। मनरेगा मजदूरों को पूरी मजदूरी और पूरा काम देने सहित अन्य मांगों को लेकर मनरेगा मजदूरों ने गुरुवार को अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इससे पहले धान मंडी में सभा हुई। सभा के बाद बड़ी तादाद में एकत्रित मनरेगा मजदूर नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट कार्यालय में घुसने से रोकने के लिए मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा।
प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के गेट के सामने लगाए गए बैरिकेड्स हटाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पाए। कुछ देर तक मौके पर बैरिकेड्स हटाने को लेकर प्रदर्शनकारियों व पुलिसकर्मियों के बीच जोर आजमाइश हुई। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन द्वारा मनरेगा मजदूरों के 6 महीने से भुगतान नहीं है, मेटों का 1 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, पूरे पैसे नहीं है खाते में आ रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन किया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए। इस बात को लेकर आए हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, मजदूरों के खाते में पैसे आए। रक्षाबंधन का त्योहार निकाल दिया, 1 रुपये इन्होंने दिया नहीं है, ये स्थिति बनी हुई है। उसको लेकर आज ये प्रदर्शन है। सरकार पैसे नहीं डाल रही है साहब, लग नहीं रहा सरकार है क्या। सारे अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, नहीं तो मनरेगा के 6-6 महीने का पैसा नहीं आए, कोई बोले नहीं। यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी, यहाँ का कलेक्टर। सरकार से हमारी यही मांग है, हमारे 6 महीने से पेमेंट रुकी हुई है और काम फुल करवाते थे। अब गर्मी में काम फुल चलता रहा, तब तो लगाते रहे, और अब जब थोड़ा ठंडा मौसम हुआ अब काम बंद कर दिया। और 6 महीने से 2 फरवरी से 16 फरवरी के पैसे नहीं आए और 4-5 हफ्ते अब लग गए। मेटों के 13 महीनों की पेमेंट पड़ी है, ये बकाया नहीं। आज हम सरकार को यही चेतावनी देने आए हैं कि अगर हमारा पेमेंट आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। तो पीछा को नहीं आया, 4 हफ्ता हो गया। कोई बात थोड़ी है। मेरे क्या टाइम पास करा, 5 किलो कणक दे दिशा के हुआ हमारे ग्राम में। मेरे बेटे ही कोने नहीं, मैं नरेगा ही कोने नहीं, मैं करा के 4 हफ्ता लगा दिया, पीछा को नहीं आने लग रहा। पीछा भी ना करा के में दिन देवे 150 दिन लगा, बाद में छुट्टी कर दे। यहाँ कोई बात थोड़ी है, गुजारो को नहीं हो चल है भाई। क्या करा नरेगा कमाता हूँ भाई, आवे कौन पीछा फिर, कोई बात थोड़ी है। पर अब 2 साल होगा मेरे नाम नहीं कटे हुए, फिर मेरी छोरी की क्या समस्या कर सकूँ, पढ़ा सकूँ के मैं कोई दिक्कत को मेरे को पीछा ना होगा, मैं कट पढ़ाऊंगी। रोजगार तो दिए, मेरे नाम कट, जब भी रोजगार तो जाऊँ मैं, जब नाम ही ना कटेगा बाजी में क्या जाऊँ। फिर मेरी छोरी छात्र बच्चे नहीं आएगी तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी। कोई मेरे 2-4 नौकरी कोई कर रही, मैं तो गरीब हूँ। मकान को भरियो तो वे मकान के कोई तक ही ना आई, मकान तो कटाएंगा बताओ। होने के मकान तो बहुत दूर ही, कोई तक ही नहीं आई। क्या माने 9 किलोमीटर दूर माने, तो 3 गांव दूर जावा में। छुट्टी कौन देगा माना, 6 बजे बुलावे और 2 बजे छुट्टी देवे। पानी ना कोई साधन को सुविधा, कोई दानी माने 9 किलोमीटर दूर गल है जी। जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को गुरुवार को जिला कलेक्टर कानाराम की ओर से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कक्षा 6 से 8 के वर्ग में प्रथम रही सरस्वती मॉडल स्कूल गोलूवाला की कक्षा 8 की छात्रा खुशबू, द्वितीय रही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदराम की ढाणी की कक्षा 8 की छात्रा रेशमी, तृतीय रही महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कोहला की कक्षा 8 की छात्रा राजवीर कौर, कक्षा 9 से 12 के वर्ग में प्रथम रहे डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगरिया के कक्षा 12 के छात्र जयवीर, द्वितीय रही सरस्वती मॉडल स्कूल गोलूवाला की कक्षा 11 की छात्रा शिवानी, तृतीय रही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थिराजवाला पीलीबंगा की कक्षा 11 की छात्रा राधा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा शिक्षक वर्ग में प्रथम रही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रंजीतपुरा की व्याख्याता आशना बिश्नोई, द्वितीय रहे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 एसपीएम रावतसर के अध्यापक अश्विनी कुमार व तृतीय रहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुगलावाली के वरिष्ठ अध्यापक फरियाद आलम को जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाल ने बताया कि नशा एक अभिशाप विषय पर जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन 31 जुलाई को किया गया था।
प्रतियोगिता में प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिला कलेक्टर की ओर से सम्मानित किया गया। नशा मुक्ति की निबंध प्रतियोगिता हुई थी, उसमें शिक्षक वर्ग में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके लिए कलेक्टर साहब ने आज सभागार में हमें सम्मानित किया है। जैसा कि हमें पता है कि नशा एक बहुत बुरी बीमारी है, इसको बिल्कुल निचले स्तर से हमें उखाड़ के फेंकना होगा। इसका कोई एक कारण नहीं है कि कोई बुराई की वजह से नशा कर रहा है या किसी को आदत पड़ गई इस वजह से। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल नशा करने लग गए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको अच्छे से दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको अच्छे से उनका एम नहीं पता चल पा रहा है। उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसको बिल्कुल निचले स्तर से जब सफाई करना स्टार्ट करेंगे तब ये ऊपर के स्तर पे अपने आप ही नहीं जाएगा, तो फिर नशा अपने आप धीरे धीरे समाज से कम होता जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम स्कूल में बच्चों को इसके प्रति अवेयर करें, बच्चों को इसके प्रति बताएं कि हाँ इसकी कितनी बुराइयां हो सकती है, इससे क्या कुछ हो सकता है। जैसे कलेक्टर साहब ने अभी कहा कि सिर्फ फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी नहीं होती है, इससे मानसिक अवसाद और बहुत सी बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां, शुगर बीपी जैसी बीमारियां भी इससे हो जाती हैं। और सबसे बड़ा जो आज के टाइम में दिख रहा है नशा का जो सबसे बुरा असर है वो है नशा मुक्त निबंध प्रतियोगिता में नशे के बारे में लिखा, उसके पश्चात मेरा वहाँ पे प्रथम स्थान आया, फिर ब्लॉक स्तर पे लिखा, उसके पश्चात मेरा वहाँ पे प्रथम स्थान आया, फिर मैंने जिला स्तर पे लिखा। तो वहाँ पे मैंने लिखा कि नशा कहाँ से कैसे प्रारंभ हुआ, नशे का अर्थ बताया, नशे का अर्थ क्या है, नशे से होने वाले दुष्प्रभाव बताए, कारण बताए और उसके उपाय बताए कि एक व्यक्ति नशे से कैसे बच सकता है। और आज हमें हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। और आप सभी युवा वर्ग को कहना चाहूंगी कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा एक बहुत बुरी लत है जिससे पूरा जीवन खराब हो। नशा प्राचीन युग से चलता आ रहा है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है और इससे समस्त हृदय से समस्त बीमारियां हो सकती है, कैंसर, टीबी। नशे का दुष्प्रभाव, नशे के कारण नशा करने से हमारे शरीर के फेफड़े वगैरह आदि अंग सभी नष्ट हो जाते हैं और उनके लिए हमें नशा छोड़ना चाहिए। नशे करने वालों के बहुत से घर टूट रहे हैं, बहुत सी मौतें हो रही हैं। इस नशे में बहुत बर्बादी है। नशे से होने वाली बीमारियों जैसे किडनी से संबंधित बीमारियां, अनेकों बीमारियां होती हैं नशे से। ग्राम पंचायत मक्कासर के चक 5 केएनजे में नगर परिषद के नाम दर्ज 21 बीघा भूमि गोपालकों या अन्य किसी को नहीं दिए जाने की मांग के साथ गांव मक्कासर के जनप्रतिनिधि गुरुवार को जिला कलेक्टर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंप स्वयं मौका मुआयना करने की बात कही। जिला कलेक्टर महोदय को पहले भी ज्ञापन दिया था 10 जुलाई को, और आज भी, क्योंकि वहाँ हमारे कई वर्षों से पूरे गांव का 50-60 साल से वही पानी की निकासी है और वो निकासी की वजह से ही गांव बच रहा है, नहीं तो गांव डूबेगा। उस सवाल को लेके हमने 10 जुलाई को मिले थे। आज भी कलेक्टर साहब को मिले कि नगर पालिका वहाँ सीमा गणना का कोई कार्यक्रम है, वो नगर पालिका के 2012 में कोई इनके नाम कैसे ने चलाई है उसका हमें पता नहीं है, पर पहले वाली पंचायत को भी कोई सूचित नहीं है। और उसके लिए हम निवेदन करने के लिए आज ज्ञापन दिया है कि उसको रोका जाए, क्योंकि नगर पालिका ये करेगी कि गौ पालकों को वहाँ जमीन देंगे। अगर गौ पालिका वहाँ बैठ जाएंगे तो गांव की बुरी हालत हो जाएगी और पानी की निकासी बिल्कुल नहीं रहेगी और गांव डूबेगा। यही निवेदन करने के लिए मकान ज्ञान के लिए जो भी ऐसी प्रक्रिया चल रही है कि हमें 8 बीघा भूमि पे हम आपको नक्शा बना कर वो दे देंगे, तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कल हमारे नगर पालिका के कोई एक्शन काफी लोग गए वहाँ, उसके अंदर उन्होंने कहा कि सरपंच यहाँ थे नहीं और सरपंच के न होने के कारण हमने वो जो था नक्शा बनाने का और वो उनका प्लान था वो हमने सब वहाँ एक बार रोक दो, कल देख लेना आप जो भी आपकी हो। हम ये कहना चाहते हैं कि गांव मक्कासर की भूमि और ग्राम पंचायत की भूमि नगर पालिका में कैसे जा सकती है। दूसरी बात, इन्होंने जो प्रस्ताव पास किया आज से 10-15 रोज पहले, और उसके अंदर कहते हैं कि हम गौ पालकों को हम वहाँ भूमि देंगे। किस लिए भूमि, क्या कौन देगा आपको? अगर वहाँ पानी खड़ा है, 20 फुट पानी खड़ा है, गांव का सारा दक्षिण की ओर पानी आता है, उत्तर की ओर पानी कभी नहीं जाएगा, दक्षिण की ओर पानी आएगा, बीच में एक सड़क आ जाती है, सड़क से उधर मकान भी नहीं है, और इधर ये कहते हैं कि हम इधर पानी ले जाएंगे, आपको इधर हम कब्जा करेंगे, तो ये लोग कैसे करने देंगे? बीच में 2 चक है,
2 केंद्रीय है, ITI आबादी है और भी है। उसके बाद में मक्का शरत है। मक्का शरत में कहाँ ऐसे आपने कर दिया। 2012 के अंदर एक इनके कानून आया और उसके अंदर इन्होंने नगर पालिका ने कोई हैंड ओवर कर लिया, कोई बात नहीं। हम गांव के युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग करते हुए गांव जंडावाली के ग्रामीणों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत जंडावाली में गत कई वर्षों से नशे की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। विशेषकर मेडिकल नशा और हेरोइन से गांव के अधिकतर नौजवान बुरी तरह ग्रस्त हो चुके हैं। नशा करने से अब तक कई नवयुवक काल का ग्रास बन चुके हैं। में आज हम एसपी साहब को मिलने आए हैं, जिसमें जो हमारे गांव में काफ़ी मौतें हो गई हैं, 21-22 मौतें हो गई हैं नशे में। चिट्टा और जो ड्रग्स गोलियां हैं, उसके कारण भी हम एसपी साहब को आज अवगत कराने आए हैं कि हम उसमें खुद नौजवान बच्चे काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि हम खुद एक्शन लेंगे। उसमें हम खुद डमी गा के बेच के उनको पकड़वाएंगे, लेकिन फिर भी पुलिस एक्शन नहीं लेती तो फिर उसमें पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार होगा। किसी प्रकार का आपस में वहाँ विवाद हो गया, जहाँ कोई झगड़ा हो गया, हम यही आज कहने आए हैं। गांव जंडावाली के ग्रामीणों ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी व तहसीलदार से मुलाकात कर गांव में टूटी मुख्य सड़क की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू न होने पर हनुमानगढ़ श्री गंगानगर मार्ग पर दोबारा चक्का जाम करने की चेतावनी दी। उसनाक मोहम्मद जोइया व भूतपूर्व सरपंच मक्खन सिंह ने बताया कि हनुमानगढ़ श्री गंगानगर मार्ग पर स्थित गांव जंडावाली में सड़क क्षतिग्रस्त हालत में है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। इसमें आए दिन वाहन फंस रहे हैं। बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर गांव में चक्का जाम किया था। हमने आज से 12-13 दिन पहले ग्राम पंचायत जंडावाली से जो हनुमानगढ़ गंगानगर जो रोड गुजरती है, वहाँ पे रास्ता बहुत ही क्षतिग्रस्त है और आए दिन वहाँ पे साधन कोई पलट जाता है और कोई मोटरसाइकिल वाला भी गिर जाता है। इसलिए हमने वहाँ पे धरना लगाया था और हमारे पास वहाँ तहसीलदार साहब गए थे और उन्होंने हमारे को 2-3 दिन का आश्वासन दिया था कि इसको हम चालू कर देंगे, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हुआ है। आज हमारा जंडावाली का एक प्रतिनिधिमंडल दोबारा तहसीलदार साहब से और SDM मैडम से भी मिला है और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि आज शाम तक हम वहाँ पे काम शुरू करवा देंगे, नहीं तो कल जरूर करवा देंगे। अगर 1-2 दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है ये जारी रहेगा और हम वहाँ पे चक्का जाम करेंगे और जब तक ये हमारी रोड सही नहीं करेंगे तो हम वहाँ से धरना नहीं उठा। नोहर पालिका अध्यक्ष हाजन खातून टाक ने कहा कि हम जो कह रहे हैं वह पूरा करके दिखाएंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन सरोकार को देखते हुए पंप हाउस पर नई मोटर स्थापित की गई है। पूर्व में स्थापित मोटर खराब थी, इसकी क्षमता भी कम थी। सिंधी बाजार में बरसाती पानी के भराव को दृष्टिगत रखते हुए 40 HP अति उच्च श्रेणी की विद्युत चलित मोटर को क्रय किया जाकर इसे स्थापित किया गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।